नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ रियासती हुकूमत के ज़रिए लव जिहाद रोकने से मुतल्लिक ऐवान के ज़रिए एक आर्डीनेंस पास किए जाने के बाद पूरी रियासत में लव जिहाद एक मौज़ूए बहस बना हुआ है और लोग लव जिहाद से मुतल्लिक अपने अपने ख़यालात और तअस्सुरात पेश कर रहे हैं। इसी लव जिहाद के सवाल को लेकर आज हमने जामिया इस्लामिया फैज़-ए-आम मऊ के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना मज़हर अली मदनी से एक खुसूसी इंटरव्यू किया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं। क्या कहते हैं मौलाना मज़हर अली मदनी? मुझे मज़हर अली मदनी कहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ जामिया इस्लामिया फैज़-ए-आम में बहैसियत प्रिंसिपल और सदर मुदर्रिस मैं खिदमत कर रहा हूँ जामिया की। हज़रत, कल एक ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया जिसमें लव जिहाद नाम से एक कानून बनाया गया। उसके लेके क्या आपके तअस्सुरात हैं? देखिए, लव जिहाद के ताल्लुक़ से जो कानून बना है, अभी तो हमने उस कानून का तफ़सीली मुताला नहीं किया है। अगर उस कानून के अंदर ये बात है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हो और उसे उसका मौका दिया जाए, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती न की जाए, तो ये अच्छी बात है। हमारा मज़हब भी यही कहता है कि किसी के साथ दीन के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी मर्ज़ी से कोई भी दीन धर्म कबूल कर ले तो उसे रोका नहीं जा सकता है। हमारा मज़हब किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में ये दाखिल करने की इजाज़त नहीं देता है। अगर ऐसा है कोई एतराज़ की बात नहीं, लेकिन अगर किसी ख़ास मज़हब को निशाना बनाना मकसूद है तो बहरहाल ये सोचने की बात है। और जहाँ तक ये लव जिहाद का मसला है तो हम तो ये समझते हैं कि ये कोई हकीकत नहीं है, कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। अभी तक तो इसका कोई बाकायदा कोई सबूत नहीं मिल सका है कि ऐसा कुछ है कि मुसलमानों की तरफ से ये फंसाया जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। नौजवान हैं, वो अपनी मर्ज़ी से शादियां कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के आइन के दायरे में अगर है तो वो कोई इतराज़ की बात नहीं है। अभी आपने देखा कि कानपुर की पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जिसमें साफ तरीके से कानपुर की पुलिस ने कहा भी है कि लव जिहाद का कोई ऐसा मसला नहीं है। 3 लोग जो बालिग थे उन्होंने शादियाँ की अपनी मर्ज़ी से की हैं। बाकी और लोग थे जो नाबालिग थे, उनको अरेस्ट करके कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपको ये लगता है कि पुलिस की जांच से यूपी सरकार के जो चेहरे हैं वो बेनकाब हुए हैं, उनकी मंशा को खारिज एक तरीके से यूपी पुलिस ने किया है? हाँ, ये कानपुर की पुलिस ने जो तफ्तीश के बाद जो नतीजा पेश किया है उससे तो यही साबित होता है कि ये लव जिहाद का कोई मसला नहीं है। लव जिहाद का कोई मसला नहीं है। ये ज़्यादातर ये कुछ मीडिया वाले ये प्रोपेगेंडा के ज़रिए इसको उछाल रहे थे और उसी से मुतासिर होकर के शायद दबाव में आकर के कुछ ऐसा कानून बना हो। क्या प्री प्लानिंग मीडिया मतलब एक तबके को टारगेट करके इस तरीके का एजेंडा चला रहा है? अब तक तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है और ख़ास तौर से जमीयतुल उलमा इस सिलसिले में जो लड़ाई लड़ रही है और उसने जो अदालत के अंदर जो केस दाखिल किए हैं, अदालत के फ़ैसले भी हैं। अदालत ने फटकार भी लगाया है ऐसे मीडिया वालों को कि जो किसी को टारगेट बना करके ख़बरें फैलाते हैं और ये सनसनी फैलाते हैं, उन पर कुछ लगना चाहिए उन पर। लव जिहाद के नाम पे जो ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं, अगर उस पर अमल होता है तो क्या बहुत से ऐसे बेगुनाह जो कपल हैं वो फंस नहीं जाएंगे या फंसा नहीं दिए जाएंगे? देखिए, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी खुद की हो। जी, अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करने वालों को फंसाया जाए तो जाहिर बात है ये गलत बात है। किसी बेगुनाह और बेकसूर को ये फंसाना अच्छा नहीं है। हम तो समझते हैं कि हमारे जो मुल्क का आइन है वह शख्स को आज़ादी देता है और मुल्क का आइन और दस्तूर ये नहीं कहता है किसी बेगुनाह को फंसाया जाए और किसी बेगुनाह को सज़ा दी जाए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हिंदुस्तान के लोगों को?
हम हिंदुस्तान के सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म और मज़हब के मानने वाले हों, हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये मेल मोहब्बत का मुल्क रहा है, मेल मोहब्बत की धरती रही है और हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा जब हमारे मुल्क के अफराद के दरमियान ये मेल मोहब्बत हो, आपसी भाईचारा हो, नफ़रत और अदावत ख़त्म हो। इसलिए कि नफ़रत और अदावत के रहते हुए कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, किसी भी मुल्क के अंदर अमन व अमान नहीं हो सकता है। इसलिए हम मुल्क की सारी आवाम से यही कहना चाहेंगे कि हम सब के मफाद में है कि बाहमी नफ़रत व अदावत को ख़त्म किया जाए और आपसी मेल मोहब्बत भाईचारगी के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। सबका भला है, मुल्क का भला है।